डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन। 3 तक कर लिए थे, वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है ना? तो चलिए, कोई टफ काम नहीं है इसको बनाना, हम इजी वे में इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कह रहा है, पहले तो मान लेते हैं, माना कि पहले दोस्त की आयु बराबर x वर्ष। मान लेते हैं कि पहला जो दोस्त है उसका आयु जो है x वर्ष है, और दोनों को जोड़ते हैं तब 20 वर्ष होता है। तो अगर 20 में से x को घटाएंगे तो दूसरा का आयु निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे दोस्त की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि 4 साल पहले, ठीक है ना, 4 साल पहले जब यही कहेगा तो यहाँ पे सिंपली हमको लिखना है पहले दोस्त की आयु 4 वर्ष पूर्व। यहाँ पर जो हमने आयु लिया है यह वर्तमान आयु है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान आयु है। आयु हमारा 4 वर्ष पूर्व की आयु, तो अभी x साल का है, तो 4 साल पहले ये कितना बड़ा रहा होगा? तो x में से 4 घटा दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरे दोस्त की आयु, दूसरे दोस्त की आयु, तो दूसरे दोस्त का भी जो वर्तमान है उसमें से 4 घटा दीजिए, है ना। 4 वर्ष पूर्व 20 माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि दोनों के आयु का गुणनफल, ठीक है ना, कितना कह रहा है? दोनों के आयु का गुणनफल 48 था। उस समय जो है ना, 4 साल पहले दोनों के आयु का गुणनफल जो है 48 था। तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आना चाहिए कितना? 48। चलिए करते हैं, x माइनस 4 गुने 20 माइनस x माइनस 4 बराबर कितना आना चाहिए? 48। ठीक है, चलिए सिंपल साधारण बात है। अभी x से 100 में गुना करेंगे, x से 20 में गुना करेंगे 20x, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x से 4 में गुना करेंगे 4x। ठीक है, अब 4 से सब में गुना करेंगे माइनस 20 चौक 80 माइनस 4x स्क्वायर जा सीधे 4x माइनस 4 चौका 16 इक्वल टू 48। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे 20x है और माइनस 4x है। 20x में से 4x कैंसिल होगा, कितना x बचेगा? 16x माइनस, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा गुना में कुछ मिस्टेक्स है, हमको गुना फिर से चेक करना होगा। चलिए करते हैं, x को 20 से गुना करेंगे 20x, x को x से गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर, और x से माइनस 4 में गुना करेंगे माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4 से 20 में गुना करेंगे माइनस 80, माइनस से माइनस x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x। यहाँ पे एक चिन्ह गलती था, मैथ का यही नियम, एक चिन्ह गलती होगा आपका सारा फॉर्मेट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद 4x हो गया, माइनस 4 से माइनस 4 में गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस का 16। ठीक है, इक्वल टू 48। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 4x है प्लस 4x है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अकेला बचा 20x। ओके, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, अब माइनस 80 है और प्लस 16 है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 80 में से 16 घटेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6 माइनस 64 इक्वल टू में 48। ओके, अब इस 48 को भी हम इधर लेकर के आते हैं।
ठीक है, तो ये भी माइनस का है, इधर आएगा तो सॉरी ये प्लस का है 48, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -48। ठीक है ना, तो एक काम करिए, माइनस भी इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको जरा सा सजा के लिखिए, एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, माइनस का है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -20x आप प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8, सॉरी 8 4 12 ना है, जोड़ रहे हैं 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 112 इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0। अब हो गया हमारा समीकरण आ गया। जब समीकरण हमारा आ जाता है तो बनाना सवाल आसान हो जाता है। अभी अब हमको इसमें ABC का मान निकाल लेना है, जैसा कि आप ABC का मान निकालते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमको जो है इसमें ABC का मान लेना पड़ेगा। तो हमारा इसमें ABC का मान कितना होगा वो देख लीजिए। इसमें x का कुछ नहीं है तो a इक्वल टू 1, b का -20x को 20x है तो -20 और c का हमारा हो गया 112। ओके ठीक है, चलिए d बराबर फॉर्मूला होता है b² -4ac, है ना, तो b हो गया हमारा -20 का स्क्वायर -4 इंटू a हो गया 1 और c हो गया 112। चलिए तो -20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 20 20 है 400, माइनस 4 एकम 4 अब 12, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। अब 400 में से 448 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर -48। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन बनाया था तो हम समझ गए थे, वहीं पे हम आपको बता दिए थे कि जो आंसर आएगा हमारा प्लस में आना चाहिए। जब ये मूल हमारा माइनस में जाएगा तो ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं है, यानी कि हमारा आंसर माइनस में आ गया, यही हमारा आंसर होगा। इसकी स्थिति संभव नहीं है, इसमें जो है आयु नहीं निकाली जा सकती है क्योंकि इसका कोई मूल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व होने के लिए प्लस में होना चाहिए था 0 से बड़ा नंबर, जब ये माइनस में आया तो इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सवाल यहीं पे खत्म होता है, यही हो जाएगी हमारी आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।